किसी ने सच कहा है कि गम इंसान को दीमक की तरह खा जाता है। पाकिस्तान की फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई नाम गुजरे और मौजूद हैं जिन्हें फिल्मी दुनिया में तो बहुत कामयाबियां, शोहरत और एजाजात मिले, ताहम उन्हें अपनी जिंदगी में जमा औलाद के चले जाने का दुख इस कदर शिद्दत से मिला जिसकी ताब न लाते हुए वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। आज की इस खुसूसी वीडियो में जिक्र करेंगे उन अदाकारों का जिन्हें जवान औलाद की मौत का गम इस शिद्दत से मिला कि वो उसे सहने में नाकाम रहे और पागलपन का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 1। आपने मुझको हुक्म किया होता मैं खुद आपके कमरे में हाजिर हो जाता सख्त। वो ज्यादा बातें मत करो, ये बताओ ये बयान किसने लिखा? जो मुल्ज़िम ने लिखवाया है मैंने लिख दिया है। बेहद कमजोर और बिल्कुल बेरब्त बयान है। जिन लोगों ने पीटीवी का शोहरा आफाक सीरियल अंधेरा उजाला देखा वो इंस्पेक्टर जाफर के किरदार से बखूबी वाकिफ होंगे जिसने इस सीरियल में जान डाले रखी थी। ये किरदार हम सब के पसंदीदा अदाकार जमील फखरी ने किया था जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जमील फखरी उन अदाकारों में से एक हैं जिन पर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री फख्र महसूस करती है। स्टेज और स्क्रीन पर लाजवाल काम करने के सिले में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड वसूल करने वाले जमील फखरी अपने फनी करियर के उरूज पर थे कि एक दिन उन्हें ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें जीते जी मार दिया। उनका जवान बेटा अली अयाज फखरी अमेरिका में तालीम हासिल करने के सिलसिले में मुकीम था जिसे नामालूम अफराद ने अगवा करके बेरहमी से कत्ल किया और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें आग लगा दी। अपने बेटे के बेहमाना कत्ल का दुख जमील फखरी अपने दिल पर ले गए और फिर उन्हें अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाए देखा गया। इस दुख में उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। उनकी हालत तशवीशनाक हद तक खराब होती गई। बेटे की अंधोनाक मौत ने सबको हंसाने वाले जमील फखरी को दुख की तस्वीर बना दिया था। उन्होंने हुकूमत वक्त से अपने बेटे के लिए इंसाफ की अपील भी की थी मगर उस पर भी कोई अमल ना हो सका। बेटे की मौत के दुख में जमील फखरी पानी में नमक की तरह घुलते चले गए। उनके आसाबों ने जवाब दे दिया था और अपने होश से बेगाने हो गए थे। हर वक्त तन्हा रहते और खुद से बातें करते। उनके मुंह से अपने बेटे के नाम के अलावा और कुछ नहीं निकलता था। बेटे की मौत के सदमे ने उन्हें जहनी मरीज बना दिया जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उन्हें मई 2011 को दिल का दौरा पड़ा जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो कोमा में चले गए। 3 दिन कोमा में रहने के बाद वो 11 जून को जहां फानी से रुखसत हो गए। उन्होंने सोगवारों में 3 बेटे और बेवा छोड़ी। नंबर 2। मेरा घड़ा गुम हो गया है, मेरी आवाज गुम हो गई है, मेरा रास्ता गुम हो गया है, ठाकुर मेरा बेटा गुम हो गया है। पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा रूही बानो जो अपने वक्तों में स्क्रीन की शनाख्त हुआ करती थीं, उनके ड्रामे देखने से ताल्लुक रखते थे जिसमें उनकी जानिब से की जाने वाली अदाकारी टीवी के सामने बैठने वालों को हैरत में मुब्तला कर देती थी। इज्जत, दौलत और शोहरत समेटने वाली रूही बानो को जिंदगी में कोई गम न था। वो अपने इकलौते बेटे के हमरा गुलबर्ग में वाक़े अपने पुरआसाइश घर में खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी कि उन्हें एक दिन जिंदगी का वो सदमा मिला जो उनसे सब कुछ छीन कर ले गया। रूही के अकलौते बेटे को घर के सामने नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और उसकी लाश को घर के पास फेंक गए। वहाँ से गुजरते राहगीर को लाश का इल्म तब हुआ जब उसके पास मौजूद मोबाइल पर रिंगटोन बजी। जब रूही को इस वाक़े की खबर मिली तो उन पर कयामत टूट पड़ी। उनको लगा जैसे उनके सर से आसमान और पाँव से जमीन खींच ली गई हो। उनका इकलौता बेटा उनका सब कुछ था जिसमें उनकी जान बसती थी जो जालिमों ने उनसे छीन ली थी। इस वाक़े के बाद रूही ने अपने फनी करियर को खैराबाद कहा और खुद को घर में कैद कर लिया। इकलौते बेटे के कत्ल ने रूही बानो का ज़हनी निजाम शल कर दिया था और वो ज़हनी मरीजा बन गईं। उन्हें कुछ अरसे लाहौर के फाउंटेन हाउस में इलाज की गर्ज से रखा गया मगर आफाका न हो सका। अपने बेटे की जुदाई में सिसकती बिलकती रूही बानो गुलबर्ग की सड़कों पर खाक छानते दिखाई दी। आते जाते लोग उनकी किस्मत पर तौबा करते गुजर जाते। वो अदाकारा जिसे टीवी पर देखने के लिए लोग मुंतजिर रहते वो अपनी कुल कायनात लुट जाने पर दीवानावार मातम कुना नजर आई। उनकी खराब हालत को मद्देनजर रखते हुए उनके अहले खाना ने उन्हें इस्तांबुल ले जाने का फैसला किया जहां के मकामी अस्पताल में उनका इलाज मुआलजा जारी रहा मगर उनकी जुबान पर सिर्फ अपने बेटे का नाम जारी रहता। उन्हें अपने बेटे की शक्ल के सिवा कुछ दिखाई न देता था और उसकी आवाज के सिवा कुछ सुनाई न देता था। रूही बानो गुर्दों के मर्ज में लाहक हो गयी जिसकी वजह से उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। वफात से 10 दिन पहले उन्हें तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया मगर उनका दुनिया में वक्त पूरा हो चुका था। बिलाखिर 25 फरवरी 2019 को अपने बेटे के गम में निढाल रूही बानो कज़ाए इलाही से वफात पा गईं। कहा जाता है कि उनकी वफात के बाद उनके करोड़ों के बंगले पर कब्जा हो चुका मगर हुकूमत ने कुछ न किया। नंबर 3।
देखी एक झनका मन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोह। रागनी और शमशाद बेगम के नाम से कौन वाकिफ नहीं। फिल्मी दुनिया का ऐसा सितारा जो बैक वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों में यकसां चमकता था, जिसके हुस्न के चर्चे लाहौर से कलकत्ता तक मशहूर थे। जो स्क्रीन पर जलवागर होती तो हुस्न के परिस्तार दिल थाम लेते और यही ख्वाहिश करते कि ये परी चेहरा उनकी आंखों के सामने हट ना पाए। रागनी ने अपनी फनी करियर में लातादाद हिट फिल्में की और अपना ऐसा नाम और मकाम बनाया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाली रागनी को किस्मत की तरफ से जहां दौलत और शोहरत मिली, वहीं उनके लिए दुख और तकलीफें भी खूब थीं। कामयाबियों से मुज़य्यन फनी करियर गुजारने वाली रागनी को जाती जिंदगी में खुशियों के हुसूल के लिए जिदोजहद का सामना रहा। उन्होंने जीवन साथी की तलाश में 2 शादियां की, तहम वो प्यार और वफा जैसे मौतियों से महरूम रहीं। अल्लाह पाक ने उन्हें बेटा और बेटी से नवाजा जिसने उनकी जिंदगी पल भर के लिए गुलजार की। तहम इस गुलजार में उस वक्त दुखों की खजां पड़ी जब उनका जवान बेटा आबिद कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार होकर अल्लाह को प्यारा हो गया। रागनी जिन्हें अपनी जिंदगी में 2 सहारे हासिल थे, उनमें से एक छिन गया जिनसे उनकी जिंदगी औंधे मुंह गिर पड़ी। इस संदनाक वाक़ये ने रागनी को कमरे की 4 दीवारी में कैद कर लिया, जहां वो अपने माजी और हाल का दर्दनाक मवाजना करके शबो रोज गुजारती। माजी में अपने हुस्न के जलवे हर सू बखेरने वाली रागनी अफसोस के गहरे साए में डूब गयी, जिसने उनके हुस्न को धुंधला दिया। उसके साथ साथ उनकी हालत भी खराब होती चली गई। उनके पास वाहिद सहारा बेटी का था जिसने माँ की बेहद खिदमत की और साथ रही। रागनी को ये सुकून हासिल था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ही बेटी की शादी कर दी जो खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मगर दूसरी तरफ जवान बेटे का दुख किसी सूरत चैन से बैठने नहीं देता था। दुख और तकलीफ की इस घड़ी में रागनी दोनों हाथों से अपना नुकसान करवाती रहीं और बिस्तर से जा लगीं और आखिरी दिन कर्ब के साए में गुजारने लगीं। 2007 में उन्हें कुदरत की तरफ से तमाम तर तकलीफों से निजात मिल गई और वो अपनी बेटी का दुख सीने में लिए मनो मट्टी तले सोईं। उनकी बेटी नानी और दादी की हैसियत से खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। देखी एक झनका मन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोह।